Hello students, today in this video we are going to discuss a topic of class 9th which is linear equation. So without wasting time, let's start with linear equations. So as you can see over here, the first slide, basically it's an introduction. So we know what is linear equations, one variable, right? हमने ये पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में हमको आया था, 7th क्लास में, 6th क्लास में, सब जगह हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है. थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं. लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, राइट? हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, वैसे इक्वेशंस की, या तो आप ये समझ लीजिए, देखिए जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है वो क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट? अब इस लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो तो ये बन जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं 2x + 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, करेक्ट? अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन. यानी सीधी सी बात है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0 करो, यू विल गेट लीनियर इक्वेशन. कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको अगर आप इक्वल टू 0 कर दो तो दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, जिसमें इक्वल टू साइन होता है, ठीक है? इस वजह से हम उसको इक्वेशन बोलते हैं. नाउ ओके, नाउ इस लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है? इक्वेशंस का जनरल फॉर्म, ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका जनरल फॉर्म होता है ax plus b equals to, okay, where a comma r रियल नंबर और b क्या होंगे, आपके रियल नंबर्स होंगे, एंड आपका a जो होगा दैट वोंट बी इक्वल टू 0, ठीक है? ये दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट? देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + b = 0, ओके? और a और b क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए. कि a अगर 0 हो गया तो आपका ये टर्म ही 0 बन जाएगा, फिर विल नो मोर रिमेन लीनियर इक्वेशन, ठीक है? ओके, देखिए अब हम कंपेयर करते हैं इसको और इसको, जनरल फॉर्म को और एक एग्जांपल जो वहां लिखा है मैंने उसको. तो हम इससे व्हाट वी कैन मेक आउट फ्रॉम दिस इज कि हमारा a जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 और हमारा जो b है दैट इज इक्वल्स टू 3, राइट? ठीक है. तो इसी तरह से अगर मैं कोई और इक्वेशन दे दूं, जैसे कि मैं दे दूं आपको 2x - 4 इक्वल्स टू, ठीक है? अब इसको हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, निकल के आता है हमारा a इक्वल्स टू और हमारा b निकल के आता है -4. क्यों? कि यहाँ पे अगर आप जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो तो बीच में पॉजिटिव साइन होती है, राइट? यहाँ पे तो बीच में पॉजिटिव साइन है नहीं, बट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और 2x प्लस ब्रैकेट में -0, ठीक है? अब आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करो तो इजीली आप मेक आउट कर सकते हो कि जो a है दैट इज 2 और आपका जो b है इस -4, ओके? तो ऐसे हम जो भी यू कैन से, देखिए दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ वेरिएबल. a और b जो है ये वेरिएबल नहीं है, दे आर व्हाट, दे आर रियल नंबर्स. क्लियरली हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओके? नाउ आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उनका जो सोल्यूशन होता है दैट इज यूनिक, राइट? का सोल्यूशन क्या होता है, इट इज यूनिक. जैसे कि मैं आपको एक इक्वेशन दूं 2x - 4 इक्वल्स टू 0, अब इसको कैसे सॉल्व करते हो, 2x and for x equals 4/2 which will give you 2. Therefore x is 2. ये 2 क्या हुआ, ये 2 आपके इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन. व्हाट इज दिस, क्या सोल्यूशन है, या तो फिर रूट बोल लो इसको, ठीक है? तो हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो भी होते हैं उनका जो सोल्यूशन होता है दैट इज व्हाट, दैट यूनिक, ठीक है? यूनिक यानी इस x की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए ये ही होगी और कोई नहीं होगी, ठीक है? तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, हाउ कैन वी वेरीफाई? इस 2 को अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं तो आपको पता चलेगा कि योर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. कैसे, वो देखते हैं. अगर x की जगह मैं 2 पुट करता हूं, दिस 2 मल्टीप्लाइड बाई द 2 विच यू हैव पुट, वो हो जाएगा 4. ये आपका लेफ्ट साइड में खाली लेफ्ट पोर्शन लिखा, 4 - 4 क्या होगा, कम 0, ठीक है? तो आपका लेफ्ट साइड क्या आया,
लेफ्ट हैंड साइड इज 0 और आपके राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 0 है, यानी इक्वेशन की दोनों साइड हम क्या बोलेंगे, दे आर इक्वल। तो ये इक्वेशन के अंदर ये इक्वेशन जो वैल्यू 2 है वो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स जो भी वैल्यू सेटिस्फाई होती है दैट इज द सॉल्यूशन। इक्वेशन में पुट करने के बाद विच एवर वैल्यू सेटिस्फाइड दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहले तो इसका हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन आपको अगेन बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने ऑलरेडी देख लिया लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, x + 3y + 4 = 2। ठीक है, ये होता है एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ओके, अब इसका जनरल फॉर्म देखते हैं हम। इसका जनरल फॉर्म जो होता है दैट इज x + 3y + c, और के अंदर वेर a, b, c आर रियल नंबर। ठीक है, ये क्या है, रियल नंबर्स है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज ऑल्सो नॉट। a भी 0 नहीं हो सकता है और b भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में से एक भी 0 हुआ तो ये जो लीनियर इक्वेशन रहेगा दैट विल बिकम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, राइट। समझ लीजिए, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर समझ लीजिए ये 3 नहीं होके ये 0 होता, क्या होता, 0, तो क्या हो जाएगा, दिस विल, देखिए 0y, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 4 = राइट, 0 × y 0 हो जाएगा। तो आपका ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, करेक्ट। 2 वेरिएबल यानी उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए, और इस इक्वेशन को आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल यूज हुए हैं x और y। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरिएबल्स इज व्हाट, is ax + by + c is equals to 0, where a, b, c are real numbers and your a and b cannot be equal to 0। ठीक है, तो इसी तरह से हम और एग्जांपल ले सकते हैं। हो गया x - 4y + 7 = 0, एक लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल है। देन हो गया आपका √2x + y - 7 = 0 हो गया। ठीक है, इसमें अगर आपको बोल दिया कि a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करो, a, b और c क्या है, तो आप उसी समय क्या करोगे, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे। तो a को कौन कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, √2, तो आपका a जो होगा दैट विल बी √2। देन आपका b आता है, b किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 3 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 3 आएगा। अब यहाँ पे +c है, बट यहाँ पे तो -7 है। मैंने ऊपर ही आपको दिखाया जब भी नेगेटिव होता है तो यू कैन मेक दिस पॉजिटिव। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे, तो आप प्लस लिखोगे, यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस आ जाए, दैट मीन्स आपका c क्या है, आपका c जो है दैट इज -7। ठीक है, तो ये आपके जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सोल्यूशन जो होता है दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल x और y यूज किए हैं, तो अगर मैं x और y की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू रखूंगा कि दोनों साइड इक्वेशन के सेटिस्फाइड हो। ठीक है, अगर दोनों साइड इक्वेशन के सेटिस्फाइड हो तो दैट विल बी द सोल्यूशन। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सोल्यूशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि 2 वैल्यूज रहेगी, a, b, या तो आप इसको सॉरी a, b, या तो फिर अगर आप उसको सोल्यूशन को अल्फा बोलते हो और बीटा बोलते हो तो अल्फा, बीटा। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर रहेगा। अब ऑर्डर्ड पेयर के लिए एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि a, b को आप b, a नहीं मान सकते, ये दोनों इक्वल नहीं होते, b नॉट एट ऑल इक्वल टू a। ठीक है, और देखिए सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल
हम हमेशा ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, या तो यू कैन से आपको दो आंसर्स मिलते हैं, टू वैल्यूज यू गेट, ठीक है। तो हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, इट हाउ वी विल गेट टू वैल्यूज। तो देखिए 2x प्लस 3y, अगर मैं x की जगह इफ आई पुट 2, तो आई विल गेट 4 प्लस ओके रादर देन प्लस 6, राइट। Put y, okay, so what can I do? See, what will I do? I'll put the value of x y as 2 and I will put the value of x as 3. Okay, so on doing this, see, what do I get? I'm considering only the left hand side. Left hand side is equals to what? 2x plus, okay, so 2x, so 2 and value of x is what? 3. I'll put 3 in brackets plus 3y, the value of y is 2, so I'll put 2 in brackets. ये क्या हो जाएगा? 2 + 6 प्लस 3 2 +, ये क्या आया? दिस 12. ओके, आपका LHS क्या आया? 12, और आपका RHS भी 12 है, राइट। सी RHS का RHS भी 12 है, दैट मीन्स x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, दिस इज सेटिस्फाइड बाय दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन रहेगा 3, 2. What will be the solution of this equation? 3, 2. And always remember a solution of linear equation in two variable, उसमें हम x की वैल्यू हमेशा पहले लिखेंगे, then we will put y की वैल्यू। Okay, now it depends upon variable आप क्या यूज कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। बेसिकली द थिंग इज कि आपको इसका जो सोल्यूशन होता है वो ग्राफ पे प्लॉट करना होता है, राइट। और अगर आप x कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट बना दो और y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट बना दो, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, यू कैन, ठीक है। तो this is what we have in solution of a linear equation, two variables. One more very important thing in this is कि किसी भी linear equation in two variables का जो solution होता है, there are infinitely many. हमने one variable में क्या देखा था कि एक unique solution होता है, ठीक है, equation का। linear equation in one variable का हमेशा unique solution होता है, but linear equation in two variables जो होते हैं उनका infinitely many solution होता है। And when you plot the graph of this equation, क्योंकि टू वेरिएबल्स में वो ग्राफ आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कि आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे लाइक दिस, ओके, एंड यू विल फाइंड दैट ऑल द पॉइंट्स विल लाई ऑन सिंगल लाइन, ठीक है, एक लाइन में। या तो इट कैन बी वर्टिकल, दैट कैन बी हॉरिजॉन्टल, और दैट कैन बी प्लांटिंग लाइन, ओके, बट ऑल द सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर इक्वेशन विल ऑलवेज फॉल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स गो ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड देन। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज है, कुछ सम्स है जिसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोला गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ a, b, c ईच केस। तो पहले तो जनरल फॉर्म लिख दो आप, ax प्लस y प्लस z, यानी आपको ये फॉर्म में लिखना है पहले, तब जाके आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि a क्या है आपका और c क्या है आपका। ओके, ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं पहले वाले में मैं क्या करूंगा। देखिए, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो हमारे जो वेरिएबल्स है दे आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट। आई होप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें तो दोनों जो वेरिएबल है दे आर ऑन राइट हैंड साइड, तो मैं इसको क्या करूंगा, पूरे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दूंगा और पूरे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। अगर इक्वेशन के अंदर अगर आप ये चीज करते हो देन इट डज नॉट अफेक्ट साइन ऑफ एनी ऑफ द टर्म्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस 2x प्लस y इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये रहा आपका पहला स्टेप। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये जो c है दैट इज माई 3, बट अभी मैं नहीं लिख सकता हूँ c को, क्योंकि मेरा जो कांस्टेंट है दैट इज ऑल्सो ऑन द लेफ्ट साइड, तो मुझे इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना पड़ेगा। दिस विल बिकम व्हाट, x प्लस y, ये प्लस 3 है, यहाँ पे सी देयर इज नो साइन बिफोर 3, दैट मीन्स वो क्या है, प्लस 3 है। यहाँ पे आएगा तो दैट विल बिकम -3 इक्वल्स टू, यहाँ पे अब कुछ नहीं है, विल बी, ठीक है। अब आप ओरिजिनल ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसको हम प्रॉपर लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस -3, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ax, तो यहाँ पे है 2x, यानी a के जगह क्या है 2 है, दैट मीन्स a इक्वल्स, उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस वहां पे भी है, by
बट यहाँ पे खाली y है, तो कभी भी कोई वेरिएबल होता है तो देयर इज अ कांस्टेंट बिफोर, जो कि होता है 1, तो हमारे b की वैल्यू है 1। एंड फाइनली इट इज प्लस c, यहाँ पे प्लस तो आ गया बट c की जगह क्या है, पूरा -3 है, तो आपका c क्या होगा, दैट विल बी -3। ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब चलिए थर्ड वाला सम कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ द सम्स इफ यू वांट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इजी सम्स है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, x/3 माइनस y/2 इक्वल्स टू 5 दिया है। अब एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, 1 वेरिएबल हो 2 वेरिएबल हो, इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। आप अगर 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर देखो इक्वेशन के अंदर, देखो एक रैशनल नंबर आप मान सकते हो, एक रैशनल नंबर है और 5 भी एक रैशनल नंबर, तो 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर है, राइट। तो जब भी 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर होंगे तो आपको क्या करना है, एक बहुत ईजी चीज़ आपको करना है, पूरे इसका एलसीएम निकालना है। आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन का एलसीएम निकालना। अब दिस हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन का एलसीएम निकाल। अब देखो यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स देयर इज अ 1 ओवर हियर, 1। देखो पूरे इक्वेशन का एलसीएम हम क्यों निकालते हैं, ताकि आफ्टर फाइंडिंग आउट द एलसीएम जो फ्रैक्शन में हम प्रोसेस करते हैं, सेम प्रोसेस ओवर हियर, और जो एलसीएम है हम उसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं खाली LHS या खाली RHS का एलसीएम नहीं निकाल रहा हूँ, पूरे इक्वेशन का निकाल रहा हूँ। तो इन दैट केस वी कैन डायरेक्टली कैंसिल आउट द एलसीएम, जो भी हमारा एलसीएम आया। तो इस केस में आएगा आपका एलसीएम 6, ठीक है, क्योंकि 3, 2 और 1 सब डिनोमिनेटर्स का अगर एलसीएम निकालो तो वो आएगा 6। नाउ यहाँ पे तो 3 है, आपको तो 6 चाहिए, आपको मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी आप मल्टीप्लाई 2 करेंगे, दैट विल बिकम 2x, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो नेगेटिव साइन, 2 है यहाँ पे, 2 इंटू 3 करोगे तब जाके आपको 6, राइट, न्यूमरेटर में भी 3। देन अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, आपको 1 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, देन आपको 6 मिलेगा। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन था तो इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे बीच में, तो 5 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल गिव यू 30। अब आप ये जो एलसीएम है उसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज योर इक्वेशन, 2x माइनस 3y, अब ये प्लस 30 है तो यहाँ आएगा तो -30 इक्वल्स टू 0। एंड आई गेस अब ABC और ABC निकालना काफ़ी आसान है। A क्या हो गया आपका, 2 हो गया, ये आपका हो गया -3, एंड आपका C जो है दैट विल बी -, ओके। तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ लीनियर इक्वेशन वेरिएबल into standard form, and this is how you find out the coefficient of the variables in, ठीक है, okay। तो fine, basically I will just give you a hint over here, ठीक, बाकी आप खुद से कर सकते हो। देखो जब ग्राफ बनाने की बारी आती है लीनियर, तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये जो भी इक्वेशन दिया है तो इन टर्म्स ऑफ x लिख दे, y को हम x के टर्म्स में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो -y को इफ आई टेक इट ऑन दैट साइड, ये बन जाएगा 2 इक्वल्स टू y, और इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू x प्लस 3, ठीक है। ये आपने क्या किया, ये आपने इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया इक्वेशन को, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, एक टेबल बनाइए, यहाँ पे x लिखिए और आपको y और उसको, और अप्रोक्सीमेट 3, कम से कम आपको 2 वैल्यू चाहिए, बट आई वुड प्रेफर इफ यू लाइक मेक 3 to 4 कॉलम्स तो अच्छा रहेगा, ओके। अब आपको क्या करना है, x के जगह खाली डिफरेंट वैल्यू पुट करनी, की जगह समझ लो 0 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुट वैल्यू ऑफ x एज 0, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में आएगा 0 + 3, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 × 0 0 होता है, और ये y इक्वल्स टू 3, ये y में आपको लिख। नाउ नोट वन थिंग, आप x की वैल्यू चूज कर सकते हो, y की वैल्यू नहीं चूज कर, ठीक है। तब x की वैल्यू ले लो 1, ठीक है, तो ये आपका मेन इक्वेशन है, इसी में x की वैल्यू अब आप पुट कर दो 1, तो y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 3, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 1 = 2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 5, y आपका आ गया
5, तो यहाँ पे आप पुट करोगे 5, ठीक है। ऐसे ही ये जो 2 कॉलम्स है उनमें आपको वैल्यू पुट करनी है। x को यहाँ पे ले लो -1, यहाँ पे आप ले लो 2, कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते हो, यू कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। और आपको कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी, बट आपको ध्यान रखना है कि आप x की वैल्यू ही ले सकते हो, ठीक है। आपको जब वैल्यूज मिल जाए, प्लॉट दैट ऑन अ ग्राफ, यू विल नो हाउ टू प्लॉट ग्राफ एंड यू विल गेट दी सोल्यूशन, ठीक है। आपको इस लिनियर इक्वेशन इन वेरिएबल का सोल्यूशन मिल जाएगा ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और कुछ डाउट्स हो, यू कैन write down in the comments, and I'm ending the video. Thank you.